कल्पना कीजिए कि आपने 10,000 रुपए का एक शेयर खरीदा और कुछ सालों बाद वही निवेश 10 लाख या 50 लाख बन गया। ये कोई जादू नहीं है। भारत के शेयर बाजार में कई कंपनियों ने ऐसा किया है। टाइटन, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज। इन कंपनियों ने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया। लेकिन सवाल ये है, इन कंपनियों को पहले कैसे पहचाना जाए? प्रसिद्ध निवेशक बसंत महेश्वरी कहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सही कंपनी को सही समय पर पहचान ले। आइए समझते हैं 8 ऐसे सिद्धांत जिनसे मल्टी बैगर स्टॉक्स पहचाने जा सकते हैं। 1. स्मॉल कंपनी में लार्ज अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला नियम है, मल्टी बैगर हमेशा छोटी कंपनियों से निकलते हैं। जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तब उसमें 10x ग्रोथ की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण, टाइटन जब 2003 में था तब बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन ज्वेलरी मार्केट बहुत बड़ा था। इसका मतलब था छोटी कंपनी प्लस बड़ा मार्केट इक्वल्स मल्टी बैगर पोटेंशियल। बसंत महेश्वरी कहते हैं, अगर कंपनी का मार्केट छोटा है और ग्रोथ की सीमा है तो मल्टी बैगर बनना मुश्किल है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का मार्केट साइज 1 लाख करोड़ है और कंपनी अभी सिर्फ 2,000 करोड़ की है तो उसके पास बहुत ग्रोथ स्पेस है। हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। मल्टी बैगर स्टॉक हमेशा तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर में होते हैं। अगर इंडस्ट्री ही स्लो है तो कंपनी कितना भी अच्छा काम करे, ग्रोथ सीमित होगी। उदाहरण, 2010 के बाद भारत में इन इंडस्ट्रीज में तेजी आई। फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ब्रांड्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स। इन सेक्टर्स में कई मल्टी बैगर बने। उदाहरण, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज। बसंत महेश्वरी का सिद्धांत है, अगर इंडस्ट्री की हवा तेज है तो कंपनी की नाव तेजी से आगे बढ़ती है। 3. स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ईमानदार और केपेबल है तो कंपनी बहुत आगे जा सकती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट खराब है तो कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। बसंत महेश्वरी हमेशा कहते हैं, बिजनेस से ज्यादा मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करो। गुड मैनेजमेंट के संकेत: प्रमोटर का रेपुटेशन अच्छा हो, कंपनी डेट में डूबी ना हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग हो, प्रमोटर स्टेक ज्यादा हो। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट दशकों से मजबूत है, इसलिए कंपनी लगातार ग्रो करती रही। 4. हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, ROCE। मल्टी बैगर कंपनीज की एक कॉमन क्वालिटी होती है, हाई ROCE। इसका मतलब है कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। अगर कंपनी का ROCE 20% से ऊपर है तो ये अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल, पेज इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, नेस्ले। इन कंपनियों का ROCE बहुत हाई रहा है। इसका मतलब है कंपनी बिना ज्यादा कैपिटल लगाए प्रॉफिट बढ़ा सकती है। 5. कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल 20-30% बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस ने कई साल तक 30% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई, इसलिए उसका स्टॉक मल्टी बैगर बन गया। 6. कंपेटिटिव एडवांटेज। बसंत महेश्वरी कहते हैं, मल्टी बैगर बनने के लिए कंपनी के पास मोट होना चाहिए। मोट का मतलब है ऐसी ताकत जो कंपेटिटर आसानी से कॉपी ना कर सके। एग्जाम्पल, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत है कि कंपेटिटर को पकड़ना मुश्किल है। 7. लो डेट कंपनी। डेट ज्यादा होने पर कंपनी संकट में आ सकती है, इसलिए मल्टी बैगर स्टॉक्स अक्सर लो डेट कंपनीज होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का डेट अपॉन इक्विटी इक्वल 0.3 है तो ये हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर ये रेशो 2 या 3 है तो रिस्क बढ़ जाता है।